दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। के हर दम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा।
दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। तो टाइम देखें 4 बजने वाले हैं। तो मुझे और ये बहुत ज़्यादा तो मुझे एक बात याद आई बहुत ही मज़े की, तो सोचा आप लोगों के साथ जो है ना वो मैं शेयर करूं। मेरे एक बचपन की बात थी सॉरी, मेरे एक बचपन की बात थी जो कि मेरे जहन में आई, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो देखिए अभी मैंने पहले सारी सफाई की है, बेडशीट भी चेंज कर ली है। उसके बाद अब मुझे किचन में जाना है अफ्तारी की तैयारी के लिए। तो आज सोच रही हूँ कि पकौड़े बना लूँ और साथ में तो सोच रही पकौड़े बना लेती हूँ और उसके साथ ही जो है वो बना लेती हूँ दही बड़े वगैरह या फ्रूट चाट, कुछ इस तरह से जल्दी से बना लेती हूँ। और आज हसन ने जो है ना वो रोज़ा रखा है ब्रेड के साथ, तो सुबह उसको बड़ा मना किया मैंने सहरी टाइम के ब्रेड के साथ रोज़ा ना रखो, तुम ना रोटी खाओ, रोटी के साथ रखो। क्योंकि हमारे घर में ना सभी तकरीबन इनके पापा जो हैं वो भी जो रोज़ा है ना वो इसी तरह से रखते हैं कि खाली सादा रोटी लेते हैं और उसके साथ एक गिलास दूध का, बस ये उन्होंने खाना होता है और रोज़ा रखना होता है। क्योंकि सालन या फिर घी वाले जो पराठे होते हैं वो देसी घी लगा लेती हूँ, लेकिन जो ये डालडा घी दूसरा घी होता है ना, इससे ना सीने पे जलन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं खुद भी जो है परहेज़ करती हूँ और बच्चों को भी मना करती हूँ कि ना ही खाएँ वो पराठा। वैसे वो बेचारे खाते भी नहीं है कुछ भी ना, क्योंकि उनको आदत नहीं है। कि नाश्ता लेट करते हैं, सुबह स्कूल जाते वक्त भी वो नाश्ता नहीं करके जाते हैं। और क्या कह रही थी, हाँ सहरी में तो बिल्कुल ही आदत नहीं है। तो अभी वो बड़ी ज़बरदस्ती उसने ब्रेड खाकर जो है ना रोज़ा रखा है। मैंने बड़ा मना किया, लेकिन खैर बच्चे हैं नहीं मानते हैं कि नहीं मामा कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, मैं मुझसे नहीं रोटी नहीं खाई जाती। तो मैंने कहा कि चलो तुम्हारी मर्ज़ी है। तो बस अब मैं अफ्तारी के लिए जाने लगी थी और पंखा चल रहा है, मेरे ख्याल में पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आपको, फिर भी पसीना आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि मैं काम कर रही थी, सारे घर के काम किए फटाफट जाके, फिर मैंने उसके बाद जो है ना अभी असर का टाइम है, अभी नमाज अजान नहीं हुई, अभी अजान होनी है असर की, तो फिर उस नमाज भी पढ़नी है। साथ में मुझे जो है ना वो पालक वगैरह तो मैंने काट के रख ली थी। अभी मैं गई हूँ वहाँ से आलू प्याज लेकर आई हूँ, तो आलू प्याज जो आपने देखे हैं वहाँ पे सिर्फ ये रमज़ान से भी बहुत टाइम पहले के आए हुए थे वहाँ पे, और काफ़ी सारे पड़े हुए, कुछ ख़राब होने लगे हैं, कुछ जो है सही हैं अभी तक चल रहे हैं। जो ख़राब होते हैं वो निकाल कर फेंक देती हूँ, क्योंकि एक ख़राब होता है ना उसकी वजह से फिर दूसरा भी ख़राब होने लग जाता है। तो और क्या कह रही थी, हाँ बस ये चीज़ें थी। और दूसरा ना मैं एक बड़े मज़े की बात जो मुझे याद आई, जिसके लिए मैं आज जो ब्लॉग है वो शुरू कर रही हूँ। अदरवाइज़ जो मैं हैरान होती हूँ उन बहनों के लिए जो कि इतना टाइम निकाल लेते हैं, मतलब कि ब्लॉग्स बनाना, एडिट करना और फ़ौरन से अपलोड करना किस तरह कर लेते हैं यार। मतलब कि एक तो घर के काम, बच्चे, अफ्तारी, सहरी, नमाज़ें, कुरान पाक, ये सारी चीज़ों में ये टाइम निकालना बड़ा मुश्किल काम है, नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। क्योंकि पहले ये था कि हस्बैंड थे इधर, उनकी भी थोड़ी बहुत सपोर्ट थी, इमेज थी उसकी भी सपोर्ट थी। अब वो दोनों नहीं है ना, तो बिल्कुल भी सपोर्ट किसी की भी नहीं है, अकेली हूँ सारे काम करने वाले, तो इस चीज़ों के लिए तो टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रही हूँ। तो खैर अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब छोटी थी एक दफ़ा मैंने रोज़ा रखा, तो हमारे घर में जो है ना बहुत सारे पहले दरख्त थे, पहले सामने जो है ना सारा लॉन था। अभी तो आपने देखा होगा जो मेरे मेके के ब्लॉग्स दे चुके हैं, तो उन्होंने बिल्कुल लॉन वगैरह ख़त्म कर दिया, वरना वहाँ पे कोई 6-7 किस्म के तो फ्रूट्स लगे हुए थे हमारे वहाँ पे बाहर लॉन में, जिनमें केला भी था, ग्रेप फ्रूट था, अमरूद थे, जामुन थे, और ऑरेंजेस लगे हुए थे, और पता नहीं कौन अनार भी थे, और बहुत सारे फ्रूट्स से पता नहीं कौन कौन से, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। तो अमरूद के तो जो कुछ ज़्यादा ही लगे हुए थे वहाँ पे पेड़ हमारे घर में, तो अमरूद बड़े मीठे मीठे और मज़े के लगते थे उसके ऊपर ना।
तो जब हम लोग छोटे थे थोड़े तो उस टाइम रोज़े जो है ना वो सर्दियों में आए हैं, ज़्यादा दूर नहीं, मतलब कि तकरीबन कोई 2005 या 4-3, जब सही से याद नहीं है, तो उस टाइम जो है ना वो रमज़ान जो है सर्दियों में आया था। तो हम लोग शहरी टाइम उठते थे और सारा बड़ा मज़ा आता था। हर सर्दियों के रोज़े तो फिर भी अच्छे गुजर जाते हैं, गर्मियों में तो रोज़ा रखना बड़ा मुश्किल होता है। प्यास आपको बार बार लगती है, भूख नहीं लगती है, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। और मुझ जैसी जो ख़वातीन होंगी उनको तो बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि चर्बी जो है वो अपना काम कर रही होती है जब हमें भूख लगती है। तो सिर्फ हाँ, जब आप काम करते हैं तो प्यास आपको बहुत ज़्यादा लगती है। तो खैर मैंने ना एक दफ़ा क्या किया कि अमरूद तोड़े वहाँ से, मीठे मीठे बड़े मज़े किए, और वो तोड़कर मैंने ना अंदर छुपा कर रख दिए कमरे में। मैंने कहा ये मेरे अमरूद कोई भी नहीं खाएगा, ये मैं रोज़ा खोलने के बाद खाऊंगी ना। तो मैंने वो अमरूद उतारे, और उतारने के बाद उसको फिर मैंने रख दिए छुपा के ना स्टोर रूम में। तो अब स्टोर रूम में रखे हैं तो रहा नहीं जा रहा है कि रोज़ा कब खुलेगा, टाइम बहुत ज़्यादा है अभी, तो मैंने अमरूद खाने हैं बस वो ना। तो अब मैं सबसे छुप छुप के जब देख रही हूँ कि सब इधर उधर हैं, कोई मुझे देख नहीं रहा, जा रही हूँ स्टोर में अमरूद खा रही हूँ, फिर आकर बैठ रही हूँ, फिर जाती हूँ, फिर थोड़ा सा अमरूद खाती हूँ, फिर आकर बैठ जाती हूँ। तो इस तरह से करके कोई तकरीबन मैंने 2 से 3 अमरूद तो मैंने खा लिए होंगे। तो सबको पता है जी नौरीन का रोज़ा है, नौरीन का रोज़ा है। तो खैर इसी तरह जो है ना अक्सर इस तरह से होता था कि वुज़ू करते करते थोड़ा सा पानी पी लेना। तो ये चीज़ें थी जो कि बड़ी फ़नी थी। अब सोच कर जो है ना वो एक तो डर भी लगता है, और अल्लाह ताला से जो है ना वो मतलब कि हम लोग अक्सर, मैं माफ़ी भी मांगती हूँ कि अल्लाह माफ़ करना, क्योंकि उस टाइम बच्चे थे, ना समझ थे और इस तरह की हरकतें करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो उनको पता है कि रोज़ा रखना है तो प्रॉपर उसको पूरे से रखना है, अच्छे तरीके से। जैसे मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो मैं नज़र रखती हूँ, उन पर ध्यान रखती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह माशाल्लाह से, ये है कि उनको पता है कि रोज़ा रखना है तो उसको प्रॉपर जो है ना इस तरह की कोई काम नहीं करना। तो सुबह बेचारे स्कूल चले गए थे, वहाँ से आते हैं, फिर मैं सुला देती हूँ उनको, तो उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। तो अभी भी हसन लेटा हुआ है और हसी भी अपने रूम में बैठे हुए दोनों। और मैं जो है ना वो लगी हुई थी फटाफट, इस साइड की मैंने सफाई कर ली। अभी बाहर का सहन सारा गंदा पड़ा हुआ है, झाड़ू नहीं लगा 2-3 दिन से। तो उसकी इतनी टेंशन बनी हुई है ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी को बुलाऊँ तो उसको थोड़े से पैसे दे के सेन में झाड़ू लगवा लेती हूँ, क्योंकि एक तो मट्टी बहुत ज़्यादा है, तो ऊपर से रोज़ा होता है, फिर नाक मुंह में मट्टी जाती है। तो सुबह सुबह सहरी टाइम जो है ना, कल भी मैंने सोचा फर्स्ट सहरी में भी कि झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर मैं नहीं लगा पाई। फिर मैंने आज भी सोचा सुबह में, क्या सेकंड सहरी थी, तो मैंने सोचा कि झाड़ू लगा लूँ, फिर नहीं, क्योंकि सारी रात उठी रहती हूँ। तो सुबह में बस ये होता है कि रोज़ा रखना और फ़ौरन से जो है ना वो बस सो जाओ। तो इसलिए जो है ना बस बड़ा मुश्किल लग रहा है काम करना, सारा कुछ संभालना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये है कि कर रही हूँ। और कोशिश है कि थोड़ा सा वेट भी जो है अपना लूज़ हो जाएगा इसी बहाने। चलो, तो बाकी जी अभी चलते हैं, देखती हूँ अगर तो आगे व्लॉग शूट करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी, वरना तो ये छोटा सा क्लिप था जो कि मुझे बचपन की एक बड़े मज़े की बात याद आई थी, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूँ। अगर आपके बचपन में भी कोई भी ऐसा कोई किस्सा होगा तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तकरीबन तकरीबन जो है ना हर किसी के साथ इस तरह से होता होगा यकीनन, क्योंकि जब बचपन में हम लोग अम्मी अब्बू के सामने तो रोज़े रख लेते थे, बड़े उनके सामने तो ऐसे गिर रहे होते हैं कि बड़ा भी रोज़ा लग रहा है ये वो, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके से कुछ ना कुछ खा लेते थे और इस तरह की हरकतें करते थे। तो एक और बात है जो कि बड़े ही मज़े की है, और पता नहीं मेरी आवाज़ आप तक आ रही है कि नहीं, पंखा चल रहा है, मेरे ख्याल में मुझे पंखा बंद कर लूँ तो वो बड़ी फ़नी भी बात है। और बहनों में जैसे इस तरह के किस्से होते रहते हैं, तो पहले मैं पंखा बंद कर लूँ। पता नहीं अब मैंने ये भी क्लिप बना लिया, आप तक आवाज़ गई है या नहीं गई मेरी, क्योंकि इस पंखे का शोर भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, तो पंखा मैंने बंद कर दिया है, तो अब मैं जल्दी से आपको वो बात बता देती हूँ। तो आज जो है ना मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी अफ्तारी बना लूँ, क्योंकि फ़र्स्ट जो अफ्तारी थी ना उसमें भी मैं लेट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। और उसमें भी जैसे अजान हो रही थी तो काम तो सारे हो चुके थे, वैसे भी कुछ फ़र्स्ट अफ्तारी में मैंने बनाया नहीं था, जस्ट फ्रूट चाट थी और चिकन पुलाव बनाया था। तो जो फ्रूट चाट बनाते बनाते ही जो है ना अजान हो गई थी, फिर उसी टाइम खजूरें वगैरह ले ली थी, और साथ ही जो है ना मैंने फ़ौरन से चाट तैयार करके बच्चों भी को भी दी और खुद भी खाई। तो बाद में फिर पुलाव वगैरह खा लिया था। तो आज मेरी कोशिश है कि सिर्फ पकोड़े और दही भल्ले, फ्रूट चाट देखती हूँ बस फटाफट बन जाएगी, वैसे तो भी टाइम है। तो जो मुझे दूसरी बात याद आई थी बहुत ही मज़े की, कि जब हम लोग छोटे होते थे बहनें सारी, तो घर में अक्सर चाट बननी, या जैसे अफ्तारी में चाट बच जाती है तो वो फिर फ्रिज में रख दी जाती है ना। तो मेरी जो बड़ी बहन है तो वो अपना हिस्सा हमेशा जो है ना वो संभाल देती थी कि मैं रात को बिल्कुल फ्री होकर बिस्तर पे लेटूंगी तो फिर खाऊंगी। अब मैं तो खा लेती थी अपनी चीज़ें, मेरी जो छोटी बहन है ना वो भी माशाल्लाह से बड़ी
मतलब कि अब मैं क्या कहूँ, खाने में बड़ी वो थी कि उसको बस चाहिए होती थी कि अपनी चीज़ खा के वो दूसरों की चीज़ों पे नज़र रखती थी कि मुझे वो भी मिल जाए, मैं वो भी खा लूँ। तो हम लोग उसे बोलते थे बिल्ली, मतलब कि अपना खा कर ना दूसरों पे नज़र रखती है कि मैं वो भी मुझे दो और मैं खा लूँ। तो एक दफ़ा चाट बनी थी और फ्रिज में ना सिर्फ एक ही प्याली चाट की पड़ी हुई थी, वो भी मेरी बड़ी बहन का हिस्सा था जो कि उसने रखा हुआ था कि मैं रात को बिस्तर पे लेटूंगी और फिर खाऊंगी। अब हम लोगों ने तो अपनी चाट खा ली और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वो चाट खाऊं, दोबारा से वो चाट खाऊं। तो मैंने क्या किया कि उसकी चाट जो है ना, अब मुझसे रहा नहीं गया। पहले मैंने एक चम्मच ले लिया छुप के ना, चोरी चोरी से, और फिर मैंने आई दूसरा चम्मच मैंने फिर से ले लिया, फिर तीसरा चम्मच ले लिया। तो मैंने कहा कि यार मैंने इतनी तो खा ली, मैं क्यों ना सारी ख़त्म कर देती हूँ। तो फिर मैंने उसकी ना सारी चाट चोरी चोरी से फटाफट खा के तो उसकी प्याली वापस फ्रिज में रख दी। उसके बाद फिर अब मुझे थोड़ा सा ख्याल भी आने लगा कि यार अब ये देखेगी तो बोलेगी। तो फिर मैंने ना उसके ऊपर एक छोटा सा पेज का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर मैंने लिखा सॉरी। सॉरी लिख के ना उसकी प्याली के ऊपर रख दिया मैंने। तो जब वो उसे देखा, जब सारे काम फ्री होकर बैठी आराम से कि अब मैं आराम से मज़े से चाट खाऊंगी, तो जब उसने फ्रिज खोली देखा कि प्याली में लिखा हुआ पड़ा हुआ है जी सॉरी, तो चाट जो है वो ख़त्म हो गई हुई है। तो उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, वो बोलने लगी। तो अब मैं चुप, मैंने नहीं बोला। कह रही ये तेरे काम है, मुझे कहती ये तुम्हारे काम है। मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं किया, मैंने तो खाई नहीं है, मुझे नहीं पता। फिर वो दूसरी बहन की तरफ चलेगी, तीसरी की तरफ चलेगी, तो सबको पता चला कि ये नौरीन का ही काम है, यही इस तरह के काम करती है अक्सर। तो चलिए जी, बातों बातों में जो मैंने सोचा था 2-3 मिनट की जो है ना वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन बचपन की कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी यादें होती हैं और जो कि इंसान करता रहे तो मेरे ख्याल में वो ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो कुछ और भी बातें इंशाल्लाह फिर कभी सुनाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। देखती हूँ अगर आगे व्लॉग शूट करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। अदरवाइज़ यहीं पे आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोलो। अल्लाह हाफिज़। किए ही जाऊं गार्द मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब।